रेवाड़ी में रन फॉर यूनिटी थीम के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। नमस्कार, रफ्तार हेडलाइन के साथ मैं हूं निराली। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत रेवाड़ी में रन फॉर यूनिटी थीम के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना पोपली, डीसी अभिषेक मीणा, एसपी हेमेंद्र मीणा, एडीसी राहुल मोदी, एसडीएम सुरेश कुमार व सीटीएम जितेंद्र कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संवाददाता भानु शर्मा। प्रदर्शन आप करेंगे उसी उत्साह के साथ, उस भावना के साथ, उस देशभक्ति के साथ जिन्होंने आज के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खंड खंड भारत को अखंड करने का काम किया, 562 विरासतों को एक करने का काम किया। क्योंकि अंग्रेज तो एक नासुर हमारे देश के लिए छोड़ गए थे। जब आज़ादी हुई तो भारत की आज़ादी नहीं करके गए, बल्कि विरासतों की आज़ादी करके गए। अब सामने देश के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल था कि इनको खंड खंड भारत को एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए। तो उस समय के हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो देश के प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे, उन्होंने ये निश्चय किया और 562 विरासतों को एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। और ठीक इसी तरह से जब अंग्रेजों ने इस देश के टुकड़े करने चाहे तो भी, क्योंकि जहां अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना पूर्ण सहयोग, पूर्ण समर्थन दिया, उसी के साथ चाहे कोई सी भी लड़ाई उस समय की रही हो, चाहे कृषि आंदोलनों की रही हो, तो उनको भी न्याय दिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और इस बात को अगर इतने सालों बाद कोई समझा तो आदरणीय मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 फीट लंबी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप इतना ऊंचा कर देख सके, उनके विचार थे, उसी से ऊंची कहीं उनकी प्रतिमा लगाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। क्योंकि अच्छे लोग कहीं भी विराजमान हैं, चाहे किसी दल में है, लेकिन अच्छे लोगों की पहचान जो देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी सल्यूट करती है, उसको भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। और हमारी सरकार तो निरंतर, आपने देखा 18 में जहाँ स्टैचू का निर्माण कराया, वहीं आज आप देख रहे होंगे कि वहाँ कितनी लंबी कतारें हैं उनको देखने के लिए, ताकि वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो स्टैचू बनी है। तो इसलिए आज मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सरदार पटेल को सल्यूट करते हुए आज उनकी उमंग उत्साह के साथ आप दौड़ेंगे, इस भावना को जरूर रखेंगे। इसी तरह से जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना के साथ हम चलेंगे, क्योंकि अगर भारत सुरक्षित है, भारत आगे बढ़ रहा है, तो हम सब सुरक्षित हैं, हम सब आगे बढ़ रहे हैं। इस भावना को लेके आप चलेंगे, ऐसी उम्मीद आप सबसे मैं करता हूं। और ये भावना कोई एक दिन के लिए नहीं होती, ये भावना तो 365 दिन के लिए होती है। कई बार हम एक दिन जन्मदिन मना लेते हैं, और कई बार मैं ये भी सोचता हूँ, लोग कहते हैं अगर जन्मदिन पे जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000, तो मैं सोचता हूँ कितनी लंबी फेंक रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जब महापुरुषों के हम जन्म दिवस मनाते हैं तो वो लाखों वर्षों वर्ष तक जिंदा रहते हैं, और उनका इतिहास जिंदा रहता है, उनके कर्म जिंदा रहते हैं, उनके संस्कार जिंदा रहते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनसे आज जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं इस राष्ट्रीय एकता दिवस की आप सबको पुनः बधाई देते हुए जय हिंद, जय भारत।